नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आर के में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश को जीवन में हम कई घटनाओं में महसूस करते हैं। जैसे यदि आप गाड़ी से ट्रेवल करते हो तो कई बार ऐसा होता है, जब आप गाड़ी से ट्रेवल करके आते हैं और गाड़ी से उतरते हैं तो उस टाइम पे आपको झटका महसूस होता है या शॉक महसूस होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब गाड़ी एयर में मूव करती है तो उस कारण से एयर और गाड़ी के बीच में फ्रिक्शन के कारण गाड़ी पे कुछ चार्ज आ जाते हैं, जिसके कारण जब आपकी बॉडी गाड़ी को टच करती है तो वो आपकी बॉडी से होकर अर्थ में चला जाता है चार्ज, जिसके कारण आपको शॉक महसूस होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज 600 ईसा पूर्व ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ने की थी। उन्होंने महसूस किया कि जब रेशम के कपड़े से एम्बर को रगड़ा जाता है तो वो हल्की वस्तुओं जैसे कागज इन सब को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब एम्बर को इससे रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन के कारण एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण इस पे कुछ चार्ज आ जाते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक और घटना में महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी बिल्ली की फर से यदि प्लास्टिक की स्केल को रगड़ा जाए तो उसके स्केल के ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है और ये चार्ज नेगेटिव होता है। और जब सेम उसी बिल्ली के पर से और दूसरी स्केल को रगड़ा जाए और उन दोनों स्केलों को पास में लाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करती है। इसका कारण ये होता है कि जो समान आवेश है वो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। मतलब जब इनको पास में लाया जाता है तो एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलते हैं, बाहर की तरफ धकेलते हैं। और यही जब असमान आवेश या विपरीत आवेश को पास में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये एक दूसरे को पास की तरफ फोर्स लगाते हैं। और जो चार्ज है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। अब हम बात करेंगे विद्युत आवेश के कुछ गुणों के बारे में। इसमें सबसे पहला गुण होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे नहीं है कि ये एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको तोड़ के आप नेगेटिव चार्ज नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये पूर्ण संख्या में ही होता है हमेशा, ये पूर्ण संख्या में ही होता है, इसको तोड़ नहीं सकते। और ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को नष्ट कर सकते हैं या फिर उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो फिर जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है या किसी कारण किसी वस्तु पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है वो कहाँ से आता है, तो इसका कारण ये होता है कि जब हर वस्तु में चार्ज अवेलेबल रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों समान नंबर में अवेलेबल रहता है। इस कारण वो पूरी वस्तु न्यूट्रल होती है, जीरो चार्ज होता है उस पर। लेकिन जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके कारण उसके बीच में फ्रिक्शन के कारण एनर्जी जनरेट होती है। और ये एनर्जी जो किसी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस कारण से दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस ऑब्जेक्ट में इस इलेक्ट्रॉन ने एक पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रखा था, इसलिए इस वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब इन दोनों वस्तुओं को पास में लाया जाता है तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और यही जब सेम वस्तुओं को पास में लाया जाता है तो ये दोनों आपस में दोनों ऑब्जेक्ट रिपेल करते हैं।
आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कई बार तो कई पदार्थ जैसे स्टील की रोड या उसकी एल्यूमिनियम की रोड होती है, उन सब से करंट पास हो जाता है, लेकिन जो वुड होता है, जो लकड़ी की रोड होती है, उससे करंट पास नहीं होता है। ऐसे क्यों होता है? इसका मेन रीज़न ये होता है कि कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। इनमें एक होता है चालक और कंडक्टर, दूसरा होता है प्रतिरोधक और इंसुलेटर, और तीसरा होता है अर्धचालक और सेमीकंडक्टर। जो चालक होते हैं उसकी बाह्य कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए जब कंडक्टर पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। अब जो प्रतिरोधक या इंसुलेटर होते हैं उनमें जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंट्रोइड के द्वारा केंद्र के साथ मजबूत बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण जब इन पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये गति नहीं करते या मूव नहीं करते, इसलिए इनमें करंट का फ्लो नहीं होता। और जो चालक में प्रतिरोध चालक में प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसको रेजिस्टेंस से बोलते हैं। प्रतिरोध जब किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो करवाई जाती है तो उस पदार्थ के द्वारा कुछ अमाउंट में धारा के फ्लो में बाधा उत्पन्न की जाती है, उसको प्रतिरोध बोलते हैं और उसको आर से डिनोट करते हैं। और जो चालक का प्रतिरोध बहुत कम होता है जबकि इंसुलेटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, और जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उसका प्रतिरोध चालक या कंडक्टर से ज़्यादा होता है और जो इंसुलेटर है उससे कम होता है, इंसुलेटर से कम होता है। चालक में स्टील रोड, एल्यूमिनियम की रोड या मेटेलिक रोड ये सब आते हैं, और प्रतिरोधक में जैसे प्लास्टिक, रबर या फिर वुड ये सब आते हैं। अब हम आगे बात करेंगे भूसंपर्कन की। भूसंपर्कन या अर्थिंग, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें 3 वायर होते हैं, जिनमें से 2 वायर तो इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट के लिए होते हैं और तीसरा वायर अर्थिंग का होता है। अर्थिंग के वायर को क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे भूमि में गड्ढा खोद के एक मेटालिक प्लेट लगा दी जाती है और उसको अर्थिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है। अब वो जो तीसरा वायर है ये अर्थिंग का काम करता है। और आपने देखा होगा जो भी अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जैसे फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, इन सब में 3 पिन होती है। 3 पिन में ये 2 पिन तो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफ़र के लिए होती है और ये जो तीसरी पिन है ये अर्थिंग की होती है। और अर्थिंग को क्या है, इस साइन से डिनोट किया जाता है और आपने देखा होगा कि इस तीसरी पिन पे ये साइन होता है, मतलब ये अर्थिंग का साइन है। तो इस पिन को, ये पिन है जो इधर अर्थिंग वायर से कनेक्टेड रहती है और इधर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या जो फ्रिज, कूलर वगैरह उनकी बॉडी से कनेक्टेड रहती है, ताकि जब कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट के कारण यदि फ्रिज या कूलर इन सब की बॉडी में यदि चार्ज आ जाए तो उसके कारण जब अपन इसको टच करेंगे तो अपन को शॉक महसूस होगा, इसलिए ये चार्ज अर्थिंग वायर के द्वारा अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कोई भी बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सकता है। किसी भी वस्तु पे कितना आवेश है या नहीं है ये स्वर्ण प्रतिविद्युतदर्शी से किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है और उसके अंदर एक
मेटालिक रोड लगी होती है और उसके नीचे एक दो गोल्ड फॉइल्स लगी होती है। इसमें जब किसी भी चार्ज जो वस्तु है उसको टच कराया जाता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज इस मेटालिक रोड से होके इन गोल्ड फिल्म्स या स्वर्ण पत्रियों पे आ जाता है, जिसके कारण इन दोनों पे समान आवेश होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर की तरफ मूव करते हैं। तो इसके द्वारा अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को महसूस कर सकते हैं कि इस वस्तु पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इस पूरे सेटअप को बॉक्स में रखा जाता है, क्योंकि जो विद्युत चार्ज के कारण फोर्स है वो बहुत कम होता है। वो उस पे वो जिस ऑब्जेक्ट पे कितना आवेश है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये जो मूवमेंट होता है गोल्डन फिल्म का, तो उसका मूवमेंट हवा के द्वारा अफेक्ट किया जा सकता है, इसलिए इसको बॉक्स में बंद रखते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आप सब लोग घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बोतल लेनी होगी और इसमें एक एल्युमिनियम की रॉड लेनी होगी और उसको कॉर्क लगा के यहाँ पे उसको एल्युमिनियम की रॉड लेनी होगी और एक एल्युमिनियम की पतली फिल्म लेकर उसको बीच से मोड़ के यहाँ पे सेलो टेप के द्वारा चिपका देनी है और इसको कॉर्क के द्वारा बोतल में रख देनी है, कॉर्क से बंद करके। और जब किसी वस्तु को इससे टच कराया जाएगा, फिर आवेशित वस्तु को, तो ये दोनों फिल्म से मूवमेंट होगा या जो एल्युमिनियम की वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।